गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं मैं यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं अपने वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो दो ऐसी लड़कियों पे हैं जो बचपन से एक दूसरे की दोस्त थी। वो पढ़ना चाहती थी, आगे अपनी लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए वो कोटा शहर गई पढ़ने के लिए। बट उनके साथ वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उनके लिए वो मजाक एक ऐसी चीज़ बन जाएगी कि मजाक उनका ऐसा सच हो जाएगा जो कभी वो अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। जो पढ़ने गई लड़कियों के साथ ऐसा हो गया। तो आज की स्टोरी इसी पर ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। दो लड़कियां थी, एक संजना और एक प्रिया। वो दोनों कोटा शहर गई थी पढ़ने के लिए, अपनी आगे लाइफ बनाने के लिए। उन दोनों का ना बचपन से सपना था कि हम आगे अपना पढ़ेंगे, डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये सब। तो वो दोनों बचपन से ही दोस्त थी। करीब जब वो 5 साल की थी, जब वो स्कूल गई थी फर्स्ट टाइम, तब से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनी थी और लास्ट तक आगे अपनी लाइफ में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती थी। तो इसी तरह वो दोनों कोटा शहर पढ़ने के लिए गई। उनके माँ बाप ने उन दोनों को भेजा और जैसे कि होता ही है कि उनको वहाँ पे उन्होंने अपने मन में बना रखा था कि हमें हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि और तो उनके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने एक हॉस्टल लिया, उसमें उन्होंने 2 कमरे लिए आमने सामने के। एक इधर वाला प्रिया का कमरा था एंड उसके सामने वाला ही संजना का कमरा था। तो वो दोनों अपने अपने कमरे में ना रहते थे और वहीं से ही सुबह उठ के उनको अपनी क्लासेस लेने जाना होता था। रात को वो दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मतलब उनका पूरा ड्रीम था कि हमें डॉक्टर बनना ही है तो बनना ही है, चाहे कुछ हो जाए, हमें पढ़ना है। और वो बहुत अच्छे दोनों पढ़ते भी थे, मतलब रात रात भर वो पढ़ने में अपना लगाते थे और अपनी क्लासेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। बट ना उसमें से जो संजना थी ना, उसको बहुत चुलबुली थी। मतलब उसको मजाक करना, प्रैंक करना, ये सब बहुत पसंद था। मतलब आते जाते लोगों को छेड़ देना या फिर किसी भी दोस्त के साथ मजाक कर देना। और अगर कोई दूसरा बंदा नाराज़ हो जाता था ना, तो वो उस पर हंसती थी कि वो नाराज़ हो गया, मेरे मजाक से वो नाराज़ हो गया, तो उस पर वो हंसती थी ज़ोर ज़ोर से। तो उसने ना क्या हुआ कि रात, मतलब जहाँ वो दोनों हॉस्टल में तो रहते थे, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाला प्रिया का कमरा था और ये वाला संजना का कमरा था। ये ऐसे थे दोनों, ये प्रिया का कमरा और ये संजना का कमरा था। तो क्या होता है कि ना, जो उसको पता था, संजना को पता था कि ना प्रिया को डर लगता है बहुत ज़्यादा, और उसको भूतों से और ये सब चीज़ों से ना बहुत सारा डर लगता है। और संजना को ही इस चीज़ पे उसको मजाक बनाना उसको अच्छा लगता था। उसको डराती थी वो, तो वो डरती थी, तो उसको अच्छा लगता था ये सब चीज़ें करना। तो ना ऐसे होता है हॉस्टल में, जैसे सब लड़कियाँ अपने अपने कमरे में चली जाती हैं तो पूरा अंधेरा हो जाता है और ऊपर की साइड ही बल्ब जल रहे होते हैं, बस 1 2 3 जो पूरी रो में होते हैं, रो में सारे बल्ब जल रहे होते हैं और आमने सामने। तो क्या करती थी कि ना, संजना के मन में ना एक वो आया कि प्रैंक करने का आया कि ना, मैं चाहती हूँ प्रिया का जो कमरा है ना बाहर से, उसे नॉक नॉक करती हूँ, वो डर जाएगी। तो वो यही करती है, वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसके दरवाजे पर नॉक नॉक करती है और अपने कमरे में भाग जाती है चुपचाप। तो अंदर जो प्रिया थी, जैसे प्रिया को मैंने आपको बताया, उसे डर लगता था बहुत ज़्यादा, तो वो डर डर के उठी। उसने गेट खोला तो गेट के बाहर कोई नहीं, वो डर गई। उसने फटाफट गेट बंद किया, लॉक करके वो अपना बेड पे पढ़ने बैठ गई दोबारा से। तो संजना ने फिर ये काम किया, वो गई और ये ना रात को ही संजना 2 बजे के करीब करती थी ये काम, कि दरवाजे जाके नॉक नॉक करती थी और लोग डरते थे। तो वो गई फिर से, प्रिया का फिर से कमरा नॉक नॉक किया। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो वो कॉन्टीन्यूसली ना 1 घंटे तक यही काम करती रही। उसका गेट बजा रही है, थोड़ी थोड़ी देर में जा रही है, 10-15 मिनट में कि उसका गेट बजा रही है। तो उससे अंदर जो प्रिया थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसको, संजना को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी इस चीज़ में। तो अब जैसे ही अगले दिन सुबह होती होंगी, फिर से क्लासेस का जाने का टाइम होता है, दोनों तैयार होकर जब बाहर आती है अपने रूम से, तो संजना प्रिया को देखती है कि वो, उसका ना जो चेहरा होता है ना, मतलब बहुत उतरा हुआ होता है। जैसे आप अगर रात को आप या कोई भी सोए ना, रात भर हम सोए ना, हम अगर जैसे कोई फ़ोन चला रहा होता है या फिर कोई पढ़ रहा है बंदा और रात को बिल्कुल सोया हुआ नहीं है, तो उसके चेहरे पे वो अलग ही दिख जाएगा कि हाँ, वो बंदा सोया नहीं है। ऐसे ही वो प्रिया के चेहरे पे दिख रहा था, उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि ये लड़की सोई नहीं है रात भर से और डरी हुई है। और इस चीज़ को देख के संजना को बहुत हंसी आ रही थी, उसे बहुत मजाक सूझ रहा था इस चीज़ का कि मेरे ही मजाक से
वो सोई नहीं है, ये नहीं हुआ, उसको ये सब चीज़ें सूझ रही थी वहाँ पर। और जो प्रिया थी वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी। तो वो जिस क्लासेस में गए थे ना, वहाँ की उनकी दो दोस्त और बनती है, अंजना और सुप्रिया, वो दोनों उसकी दोस्त बनती हैं वहाँ पर दोनों। और वो उस दोनों जो चारों थे मिलकर बातें करते, खाना वाना खा के जो प्रिया और संजना होती है अपने अपने कमरे में आ जाती हैं। उस दिन रात को फिर संजना ये काम करती है प्रिया के साथ, उसका नॉक करती है दरवाज़ा। 2 दिन तक तो प्रिया जो संजना होती है वो प्रिया के साथ यही करती है, उसको दरवाज़ा नॉक करती है। वो बेचारी इतना डर चुकी थी कि वो रात भर सो नहीं पाती थी और इतनी वो टेंस हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी। तो वो एक बार ये बात संजना को बताती है कि मेरे साथ ना रात को ऐसे होती। तो कहती मुझे तो पता नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो दोनों अपनी क्लासेस के लिए चली जाती हैं। जाने के बाद उस दिन रात को, जिस दिन प्रिया ने संजना से ये पूछा था, उस दिन संजना के मन में ना एक और आइडिया आता है। तो मैं एक और चीज़ करती हूँ कि ना, उसने अपना फ़ोन लिया और मतलब माइक सा आता ना, पहले के ज़माने में रेडियो सा होता था, उस पर नहीं माइक लेकर और उसको अपने फ़ोन से अटैच करके हल्की आवाज़ में उसके गेट के बाहर अपना फ़ोन रख दिया। और उसमें ना छम छम की आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, छम छम छम, ये सब चला दिया। और वो अंदर इतना डर गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि बाहर कॉरिडोर में कोई चल रहा है जो उसकी पैरों की आवाज़ें आ रही हैं। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो सोच भी नहीं सकती थी। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी। और ये सब करके संजना को बहुत हंसी आ रही थी। वो ऐसे ही रोज़ किसी ना किसी का गेट बजाती थी और उनको डराती थी। उसको ये सब चीज़ें करने में ना बहुत मज़ा आता था। बट उसको क्या पता था कि अगर तू ये काम यहाँ पर तुम कर रहे हो तो यही चीज़ कोई और भी देख रहा होता है जिसको तुम नहीं देख सकते। वो ये सब चीज़ें देख रहा होता है कि ये लोग मुझे बुला रहे हैं। उसको कुछ नहीं पता था जो काम वो कर रही है उस समय उसको कोई और भी देख रहा है जिन्हें वो नहीं देख सकती। और ये तो जब वो ऐसे काम करती थी तो दूसरे को बुलावा हो जाता है इस चीज़ का कि हाँ ये हमें बुला रहा है ये काम करके। तो उसने वो चीज़ करके गलती करती है जो उसको आगे भुगतान उसको देना पड़ा उस चीज़ का। तो क्या होता है, एक दिन रात को ना ये दोनों पूरी क्लासेस ख़त्म करके सब कुछ करके रात को बहुत ज़्यादा जो संजना थी ना वो टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो क्या होता है रात को ना जब संजना सो रही होती है ना तो उसको ना ऐसा लगता है उसके पीछे से बेड के, मतलब जैसे वो सो रही है बेड पे उसके जस्ट पीछे ही उसको कोई ना खुसफुस कर रहा है धीरे धीरे। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ऐसे करके जब पीछे देखती है तो कोई नहीं होता। तो वो ना बहुत ज़्यादा डर के वो इधर मुँह करके दोबारा सोने की कोशिश करती है। तो उतनी देर में लगता है उसको बाहर से ना नॉक करा है किसी ने। तो फिर डर जाती है वो, ये क्या हो गया। वो देखती है तो कोई नहीं होता। वो कहती है मेरे साथ कोई मजाक कर रहा होता। वो सो जाती है। तो जो उसकी प्रिया दोस्त थी ना, संजना की जो प्रिया दोस्त थी, अगले दिन ना वो संजना का बोलती है कि ना मैं थोड़े दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि संजना ने कि उसके साथ इतने ज़्यादा मजाक कर दिया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसने कहा कि मैं अपने घर जाऊँगी थोड़े दिन के लिए, तो तुम यहाँ रहना, मैं आ जाऊँगी। वो कहती है संजना ठीक है तुम जाओ। तो कुछ दिनों बाद जब प्रिया रुक के आती है अपने घर से दोबारा हॉस्टल, तो उसने अपने कमरे में बैग रखती है अपने, और दोबारा वो संजना के कमरे में जाकर उसको देखती है कि क्या होता है। तो उसको ना एक चीज़ नोटिस करती है वो, मतलब उसको बहुत एक ना चीज़ ऑकवर्ड लगती है। जैसे ना उसका कमरा और जो बाहर कॉरिडोर का कमरा था वो बिल्कुल सेम टेम्परेचर का था। मतलब बिल्कुल उन दोनों का टेम्परेचर सेम था, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं थी और ठंड भी नहीं थी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था। और जैसे ही वो संजना के कमरे में जाती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मतलब उसमें बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। उसके कमरे में कोई एसी भी नहीं था, सिर्फ एक पंखा था। और उसमें भी उसको इतना ठंडा ठंडा लग रहा होता है कि जो रूम उसने अपने रूम में टेम्परेचर देखा, बाहर कॉरिडोर में देखा, उसमें सेम था। बट अगर वो जब उसके रूम में गई तो वो बिल्कुल वहाँ ठंडा ठंडा था। वो ना वो देख के डर जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम। और वो देखते हैं कि जो कमरे की लाइट्स है ना बिल्कुल बंद है, मतलब कोई लाइट नहीं चल रही कमरे की, और संजना सोई हुई है। तो वो संजना को ऐसे करके जगाती है, संजना और संजना को रिस्पॉन्स ही करती। वो फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको उठाती है कि संजना, वो कहती है कि प्रिया तुम जाओ, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो प्रिया सोचती है कि चलो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। वो अपने खाना वाना खाती है, सब कुछ करती है। तो प्रिया रात को भी बाहर नहीं आती।
वो ठीक है, वो समझती है ठीक है कोई नहीं, वो सो जाती है। और 2-3 दिन तक यही चलता है कि जो प्रिया संजना होती है ना, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती तो बस खाना खाती और चली जाती, किसी से बात नहीं करती। और उसका ना चेहरा भी ऐसा हो गया था, यहाँ से सारा काला काला सा, मतलब बहुत अजीब सा उतरा हुआ चेहरा उसका हो गया था। और उसको प्रिया तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी बचपन से, उसको इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर लगा कि ये हो क्या रहा है। तो वो उसकी ना मम्मी को कॉल मिलाती है, संजना की मम्मी को, कि ऐसे ऐसी बात हो रही है। कि वो कहती है कि ठीक है, तुम तो बचपन से एक दोनों साथ रह गए, तुम थोड़ी देर संजना के घर संजना के रूम में चली जाओ और उसके साथ थोड़ी दिन रह लो, शायद वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो प्रिया ऐसा ही करती है, वो अपना सारा सामान लेकर संजना के कमरे में चली जाती है रहने के लिए। तो कुछ दिन तो ऐसे चलता है, तो पर ना प्रिया थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा सामान लेने जाने के लिए अपने कमरे में जाना पड़ता था, रात को भी जाना पड़ता था, जिससे वो डरती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको भूत प्रेत से डर लगता था, तो वो इस चीज़ से डरती थी। तो थोड़े दिन बाद वो शिफ्ट हो जाती है अपने कमरे में जाने के बाद ना फिर से वो देखती है कि संजना वैसी की वैसी हो गई है, वो उसमें करती है। और ना एक दिन रात को क्या हुआ, संजना ना सो रही थी और उसको फिर से वो आवाज़ें आती है। बट मैंने आपको एक बात और नहीं बताई कि संजना ने जब से प्रिया उसके कमरे में गई थी ना, प्रिया ने संजना को एक बात बोली थी कि तुम ना रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ा करो। और वो संजना उस बात को बोलती है कि ठीक है। और रोज़ रात को वो ना हनुमान चालीसा पढ़ती थी और अपने सिराने के नीचे रख के सो जाती थी। तो फिर जब प्रिया उसके रूम से चली गई, वो तब भी कॉन्टीन्यूसली पढ़ती थी, बट किसी से बात नहीं करती थी, रूम से बाहर नहीं जाती थी, अपनी क्लास में जाती थी, खाना खाती थी वापस, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। तो एक बार क्या होता है कि संजना ना सो रही होती है रात को, और उसको फिर से वो अपने जहाँ वो लेटी थी उसके पीछे से खुसफुस सुनाई देती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी जो ब्लैंकेट होता है मुँह तक ओढ़ के सो जाती है। सोने के बाद जब वो सुबह उठती है ना, देखती है कि उसकी हनुमान चालीसा भी जो अपने सिराने के नीचे रख के सोती थी, वो ज़मीन पे खुली हुई पड़ी हुई है। वो उस चीज़ को देख के उसका दिमाग इतना घूम जाता है कि वो प्रिया के पास जाती है और प्रिया को बोलती है थोड़े दिन के लिए, प्रिया कि तुम मेरे कमरे में ना ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रिया सोचती है शायद ये बहुत ज़्यादा थक गई है, टायर्ड है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो प्रिया उसको बोलती है कि ठीक है संजना, तुम मेरे कमरे में थोड़े दिन सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में थोड़े दिन सो जाती। तो संजना कहती है ठीक है। तो थोड़े दिन बाद में ऐसे ही चलता है। तो ना संजना ने एक चीज़ नोटिस करती है, जो प्रिया थोड़े दिन पहले जो उसके अपने कमरे में थी, अब वो उसके कमरे में है। तो उसने जब से उसके कमरे में रहना शुरू किया ना, उससे बाद से थोड़े दिन बाद उसने ना नॉनवेज खाना चालू कर दिया। जो पहले उसने कभी अपनी लाइफ में नॉनवेज नहीं खाया, वो नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, उसने मांस खाना शुरू कर दिया। ये तो था ही, वो इस चीज़ को देख के शॉक तो थी। तो शॉक और ज़्यादा तो वो तब हुई जब उसने प्रिया को उर्दू में बात करते हुए सुना। उर्दू में बोल रही थी, क्योंकि उसको पता था कि प्रिया को दूर दूर तक उर्दू को कोई एक शब्द भी नहीं आता, और आज वो लड़की पूरी उर्दू बोल रही है। तो वो बहुत ज़्यादा ना घबरा गई थी, और उसको पता था कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई वो भूत का काम है, और भूत प्रेतों का ये सब चीज़ें, कि मेरे को ये सारी चीज़ बता देनी चाहिए। तो वो जल्दी जाके अपनी जो वार्ड होती है उसको, और जो वॉचमैन होते हैं उनको बताती है। वो उस चीज़ को ना बिल्कुल भी ना वो नहीं लेते हैं, ढीले में नहीं लेते हैं, और वो फटाफट वो काम करते हैं कि फटाफट तांत्रिक बुला के उनके जो कमरे होते हैं बिल्कुल शुद्ध कराते हैं दोनों के। और तब से उन दोनों को वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कोई महसूस नहीं हुई। प्रिया तब से नॉर्मल हो गई थी। तो ना जो संजना थी उसने प्रिया को कोई बात ये बताई कभी कि तुमने ऐसे तुम्हारे साथ हुआ, और प्रिया को शायद पता या नहीं पता, ये नहीं पता मुझे, बट प्रिया ने उस बात का जिक्र कभी लाइफ में नहीं किया, और ना संजना ने उस बात को बोला। उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, बट उन्होंने ना उस हॉस्टल को छोड़ दिया था। वो जो पूरी तांत्रिक पोली करवाई थी, पंडित को बुलाकर सब कुछ करा कर, तो उन्होंने वो हॉस्टल छोड़ के दूसरा हॉस्टल मतलब रहे उसके अंदर, उन्होंने वहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, सब कुछ करके उनकी अब लाइफ बिल्कुल सही है। तो यही होता है कि अगर तुम किसी चीज़ का मजाक ले रहे हो ना, तो हर चीज़ का मजाक सही नहीं है, कि तुम मजाक में भी भूत प्रेतों का नाम लोगे ना तो वो आ जाते हैं। ये बात सच है कि तुम्हें मजाक में भी उनका नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो ज़रूर तुम्हारे पास आ जाएंगे एक दिन। तो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।